कबीर साहिब धर्मदास जी से यह कह रहे हैं कि एक बार नामदेव, लोटन, रविदास आदि हरि कीर्तन करते हुए ज्ञान चर्चा कर रहे थे। महाराज वीर सिंह भी ऊपर बैठे सुन रहे थे कि मैं भी वहां पहुंच गया और मैं अब सबसे अलग बैठा हुआ था। इसी पर राजा को संदेह हुआ था। इसी संदेह को मिटाने के लिए राजा ने छड़ीदार के हाथ नामदेव जी को बुलवाया एवं यही प्रश्न किया। जब नामदेव जी ने कह दिया कि वो शिवाराम के दूसरे देव को नहीं मानता, राजा ने छड़ीदार के हाथों से बुलवाया, पर जब कबीर साहब छड़ीदास के कहने पर नहीं गए तो वह क्रोधित हो राजा के पास जाकर कहने लगा, महाराज कबीर बड़ा अहंकारी है, मेरे बुलाने से वह नहीं आता, सरकार के तृण समान भी नहीं समझता। इतनी बात सुनकर राजा अपने मन में विचार करने लगा। इतने ही में नामदेव जी बोले कि वह जुलाया यहाँ नहीं आएगा, वह बड़ा घमंडी और अहंकारी है। राजा ने अपने मन में निश्चय कर लिया कि यह सत्य भक्ति करते हैं, उनको मेरा क्या भय है, इसलिए मैं ही उनके पास चलूं तो अच्छा होगा। राजा ने सवारी मंगा, बहुत से मुसाहिबों के साथ लेकर कबीर साहब के पास गया। वहां जाकर क्या देखता है कि कबीर साहब माला, टोपी, तिलक, कबूरी आदि से महान शोभायमान हो पृथ्वी से 1.25 हाथ ऊंचे अधर में विराजमान हैं। यह देखकर अपने साथियों सहित राजा आश्चर्य को प्राप्त हो कहने लगा कि यह तो कोई बड़े अगम्य पुरुष देख पड़ते हैं, ऐसे पुरुष कभी देखने में नहीं आए। पीछे धन्य धन्य कहता हुआ हाथ जोड़कर कबीर साहब के शरणागत हो सच्चे सुख का अनुभव करने लगा और प्रार्थना करने लगा। राजा के बहुत प्रकार से विनय करने पर उसकी सच्ची भक्ति देख कबीर साहब ने उसके निवेदन को स्वीकार किया। राजा ने बड़े उमंग के साथ अपनी सवारी के गजराज पर साहब को बैठा, अनेक तरह के बाजो गाजा के साथ राजमहल को ले चला। हाथी पर भी सतगुरु का आसन उसी प्रकार 1.25 हाथ ऊंचा था जैसा कि जमीन पर था। राजमहल में पहुंचकर सब पटरानियों में श्रेष्ठ रानी मानिक देई को बुलाकर राजा ने कहा कि प्यारी, मैंने कबीर साहब को गुरु किया है, ये आदि पुरुष पर ब्रह्म के परम भक्त हैं। तुम चरण धोकर चरणामृत लेओ, जिससे सर्व पाप दूर हो, परम सुख प्राप्त हो। रानी ने पर्दे के भीतर से कहा कि महाराज, आप परम ज्ञानी विद्वान हो, इतनी विनय मेरी स्वीकार करिए, गुरु समझ बूझ कर करना चाहिए। राजा ने कहा, प्यारी, तुम स्त्री हो, सत्य भक्ति नहीं जानती हो, कबीर साहब की महिमा को कैसे जानो। साहब की बड़ी महिमा है, सर्वशक्तिवान परमात्मा ने भक्त रूप होकर दर्शन दिया है। इतना सुन रानी ने बड़े आश्चर्य में आ भक्ति पूर्वक सदगुरु के चरण पखार कर चरणामृत लिया। फिर नाना प्रकार के व्यंजनों से सजा हुआ स्वर्ण थाल लगाकर राजा के साथ साहिब को भोजन कराया। पीछे सदगुरु के साथ राज दरबार में आया। साहब को राजा ने ऊंचे सिंहासन पर बैठाया। नामदेव जी प्रथम ही से वहां उपस्थित थे। वे भी साहब के निकट आकर बैठकर पूछने लगे कि हे साहब, आपने शब्द कहाँ से पाया? वह साहब कौन है जो सबके पार है? तुम किसका ध्यान करते हो? मुक्ति कहाँ है? आप कहाँ सुरती लगाते हो? किस तरह से यम यातना से बच सकते हैं? मुझसे पृथक पृथक वर्णन कीजिए। जब आप ब्रह्मा, विष्णु और शिव को, जो जीवों के उद्धार करने वाले हैं, उनको कुछ समझते ही नहीं हो, राजा को क्या उपदेश करोगे? चाहे कोई कितना ही करे, परंतु विष्णु की भक्ति बिना मार्ग नहीं मिल सकता। नामदेव के इतना कहने के पीछे कबीर साहब बोले कि हे नामदेव, जैसे तुम भूले हो, मुझे वैसा न समझो। निर्गुण पुरुष सबसे न्यारा है, उसी का सगुण नाम विष्णु है, जिसका कि वेद गुण गाते हैं। ऋषि मुनि सब ध्यान धरते हैं पर पार नहीं पाते। सद्गुरु की कृपा से कोई संत जान सकता है। तुम जड़ मूर्ति की पूजा करते हो, यह मूर्ति भी उसी की है जो उत्पन्न करता और खा जाता है। इतने में सभा के उठने का समय हुआ। सब लोग अपने अपने घर को गए। दूसरे दिन राजा ने शिकार खेलने की तैयारी की। तब राजा अश्वचन उचारा, हम संग साहिब चलो शिकारा। आवश्यक सामान लेकर रवाना हुआ। कबीर साहब तथा बहुतेक सेना भी साथ में थी। उस दिन राजा के बहुत परिश्रम करने पर भी कोई आखेट न मिला। सब बहुत दूर चले गए। थक कर पीछे फिरने पर राजा ने देखा कि यह सेना तृषा से पीड़ित हो रही है। राजा ने आज्ञा दी कि जल की खोज करो।
कितने लोग तो पीछे भाग गए, कितने इधर उधर भूल गए। कितने जनों ने थक कर राजा से आके कहा, पानी का पता कहीं नहीं मिलता, हम लोगों के प्राण जाते हैं। इतना कहकर सब व्याकुल हो गए। यह देखकर राजा बहुत घबराया। उस समय कबीर साहब ने अपनी शक्ति से नाना प्रकार के सुगंधित फूलों तथा मिष्ट सूरत फलों से लदे वृक्षों सहित एक ऐसा उपवन प्रकट किया जिसके के बीच में बहुत शुद्ध मीठे जल का एक सरोवर भरा हुआ था। मंद सुगंध वायु चल रही थी, जहाँ जाने से आत्मा प्रफुल्लित होती थी। फिर साहब ने राजा से कहा, ए राजा, यहाँ से उत्तर की ओर देखो, कैसी उत्तम फुलवारी और ठंडे जल से भरा हुआ सरोवर दिखाई पड़ता है। राजा ने कहा, महाराज, आप यह क्या कहते हैं? शास्त्रों वर्ष से यह बात प्रसिद्ध है। मुझे भी प्राय अनुभव हुआ है कि इस पहाड़ पर कहीं जल नहीं है। आप ऐसी बात न कहिए, जो सुनेगा वह हंसेगा एवं कहेगा सद्गुरु झूठ बोलते हैं। उस समय राजा के प्रधान ने राजा को समझाया कि महाराज, सद्गुरु के वचन को झूठ न जानिए, जो कहते हैं सो कीजिए। इस पर राजा सद्गुरु को दंडवत प्रणाम करके सेना सहित इधर उधर जल ढूंढता हुआ उत्तर की ओर चलता हुआ एक ऐसी जगह पहुंचा जहाँ सद्गुरु के बताए हुए उपवन और सरोवर सुशोभित थे। वहाँ आम, दांडिम, केला आदि नाना प्रकार के फलों से लदे हुए वृक्ष लगे थे, जिन्हें देखते ही चित्त प्रफुल्लित हो उठता था। बार बार सद्गुरु को दंडवत नमस्कार करता हुआ धन्यवाद देने लगा कि हे सद्गुरु, मेरा अपराध क्षमा करो, भविष्य में आपका वचन कभी उल्लंघन न करूँगा। सद्गुरु की आज्ञा पाए सेना सहित फल फूल इत्यादि खाए जल पीकर शांत हुआ। कबीर साहब ने कहा कि हे राजन, अब चलो। तब राजा कबीर साहब को हाथी पर सवार कराकर आप भी सवार हो सेना सहित राजधानी को चला। थोड़ी दूर आगे जाकर पीछे फिर से देखने से उसी स्थान पर जहाँ की तालाब और बाग था, धूल ही धूल उड़ती हुई दिखाई दी। सब लोग नगर में पहुँचे। राजा ने अंतपुर में जाकर रानी से आखेट का सब वृत्तांत कहा। रानी ने अत्यंत श्रद्धा प्रेम के साथ सद्गुरु को दंडवत किया। राजा ने साहब की दीक्षा ली। पीछे राजा ने सद्गुरु से कहा कि हे प्रभु, मुझे अपना लोक दिखाइए। राजा को लेकर सद्गुरु सत्यलोक को चले। मार्ग में यमदूतों ने आकर राह रोकी और कहा कि आप राजा को लेकर कहाँ चले। कबीर साहब ने दूतों को समझाया कि यह जीव सत्य पुरुष का स्वरूप पा गया है। इतना सुनते ही यमदूत भाग गए। तब राजा वीर सिंह को सद्गुरु का लोक दिखाने लगे। सत्य लोक को ले गए, वहाँ सत्य पुरुष का दर्शन कराया। राजा वहाँ की आनंद शोभा को देखकर अत्यंत मोहित हो गया। यहाँ तक कि जब सद्गुरु ने उसे पीछे चलने को कहा, तब सद्गुरु के चरणों पर पड़कर विनय करने लगा कि हे प्रभु, मुझे यहाँ ही रहने दीजिए। तब सद्गुरु ने समझाया कि जब तुम्हारी आयु पूरी हो जाएगी तब यहाँ आकर वास करना। पृथ्वी पर आकर राजा ने सद्गुरु से कहा, हे बंदी छोड़, अब तक मैं यही जानता था कि जैसे और सब साधु हैं वैसे आप भी हो, परंतु अब जान लिया कि आप साक्षात सत्य पुरुष सर्वशक्तिमान निर्वाण स्वरूप हो। हे स्वामिन, जिस प्रकार मेरे ऊपर कृपा की, उसी प्रकार मेरे पुरुषों को जो अनेक प्रकार के पाप कर्मों को करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, उन पर भी करिए। सद्गुरु ने दया करके राजा सहित अनेक जीवों का उद्धार किया।